भारत ने हाल ही में शुभमन गिल को अपना नया कप्तान मुकर्रर किया है। और शुभमन गिल जो है वो कैसे कप्तान साबित हो रहे हैं और वो कैसे कप्तान साबित होंगे, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि आसिफ एक्सक्लूसिव। शुभमन गिल के ऊपर सिर्फ आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी जो 2 टेस्ट मैचेस हुए इंग्लैंड के साथ, उसमें शुभमन गिल ने अपनी ज़ाती तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। और पहला टेस्ट इंडिया हारा, दूसरा टेस्ट इंडिया ने जीता, अभी तीसरा टेस्ट मैच जो है वो जारी है। लेकिन इन तमाम 2 मैचेस के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें शुभमन गिल जैसे कप्तान, जो कि अभी हाल ही में उनको कप्तान बनाया गया है, अभी उन्होंने 50 टेस्ट मैचेस भी नहीं खेले, लेकिन उनको कप्तान बनाने के बाद उनके पास सीनियर खिलाड़ी हैं, जैसे रविंद्र जडेजा हैं, उनके साथ साथ जसप्रीत बुमराह हैं और ऐसे कई खिलाड़ी जो कि सीनियर हैं, और वो केएल राहुल उनके साथ खेल रहे हैं। तो जब वो उनके साथ कैप्टनसी करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कैसा होता है, वो फैसले कैसे लेते हैं। अगर आप शुभमन गिल की ज़ाती परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वनडे और ओडीआई और टेस्ट के अंदर दोनों में ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस है शुभमन गिल की। और शुभमन गिल अभी 25 साल उनकी उम्र है, छोटे हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला बहुत दुरुस्त है कि उन्होंने एक यंग खिलाड़ी को कप्तान बना दिया और फिर उनको अब यहाँ पर सीखने को मौका मिलेगा। और यहाँ पर जिस तरह उनके साथ डग आउट में कोचिंग स्टाफ जो है, जिसमें जो गौतम गंभीर हैं, और गौतम गंभीर एक बहुत ही सीजन किस्म के खिलाड़ी रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया इंडिया के लिए। लेकिन अब वो नए, जैसे ही वो कोच बने तो उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया को जितवा दी। शुभमन गिल के ऊपर बात करने से पहले उन लोगों से बात करूंगा जो शुभमन गिल की कैप्टनसी के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। बिल्कुल क्रिटिसिज्म करना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ उनकी पहली टेस्ट सीरीज़ है, इसमें उनसे बहुत सी गलतियां हो सकती हैं और वो गलतियां बार बार करेंगे और सीखेंगे। रोहित शर्मा से कई दफ़ा गलतियां हुई, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट, उन्होंने जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली उससे पहले तक आप उनका पूरा करियर देख लें, वो हर मैच में गलती करते थे और कप्तानों से गलतियां होती हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़े कैप्टन रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की टीम एरा में जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम ने उरूज हासिल किया और उसके बाद फिर इंडियन क्रिकेट टीम उरूज की तरफ रही, तो उसमें एक चीज़ तो माननी होगी, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का जो क्रिकेटिंग विजन था और जितना वो काम एंड कूल किस्म के कैप्टन थे, उसको क्रेडिट देना होगा। अगर आप काम एंड कलेक्टेड किस्म के कैप्टन बनेंगे तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक दूसरे टेस्ट में हमने एक वाक़या देखा जिसमें रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और वो ये चाहते हैं कि फील्ड प्लेसमेंट उनकी मर्ज़ी से, और हमेशा होता ऐसा ही है कि कैप्टन और बॉलर जो हैं वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फील्ड प्लेसमेंट करते हैं, प्लान लेके आते हैं कि इस बैट्समैन को हमने किस प्लान के साथ आउट करना है। लेकिन उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि कैप्टन कुछ ये चाह रहा होता है कि जो बॉलर है वो मेरे प्लान पे अमल करे। अब यहाँ पे क्योंकि शुभमन गिल जो है वो एक यंग कैप्टन है, तो वो ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। और वो आपने आवाज़ भी सुनी होगी जिसमें जो स्टम्प्स माइक्स हैं उससे आवाज़ आ रही है कि रविंद्र जडेजा कह रहे हैं कि यहाँ पर फील्डर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इनको पीछे भेज दें, पीछे अगर वहीं पे खड़ा करना है तो थोड़ा आगे खड़ा कर दें। तो ये एक कॉन्वर्सेशन है जो ग्राउंड के अंदर चल रही है। अगर ये कॉन्वर्सेशन जो है वो ग्राउंड से बाहर ना आए तो फिर ज़ाहिर है ये 2 खिलाड़ियों के दरमियान और एक कैप्टन और एक खिलाड़ी के दरमियान ये बातचीत होगी। लेकिन क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बाहर आई है तो इसके ऊपर मज़ीद बातचीत हो रही है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह की भी हमने देखा। जसप्रीत बुमराह ने कैप्टनसी की ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा की अदम मौजूदगी में, और वहाँ पर वो टेस्ट मैच जितवाने में कामयाब हुए इंडिया को। अब जब जसप्रीत बुमराह जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं और कॉट बिहाइंड की अपील होती है, क्रिस वोक्स बैटिंग करने के लिए आते हैं, वहाँ पर अब वो ये फ़ैसला नहीं ले पा रहे और वो कैप्टन को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि रिव्यू ले लीजिए। अगर तो वो ये फ़ैसला कर पाते हैं और कैप्टन को कन्विंस करते हैं, हमने कई दफ़ा देखा है कैप्टन कन्विंस नहीं हो रहे होते, विकेट कीपर से बातचीत जारी होती है कि आया जो बॉल जो है वो एज हुई है या नहीं हुई है, और अगर LBW है तो ये बॉल स्टंप्स में लग रहा था और
ये बॉल जो है विद इन द स्टम्प्स पिच हुआ है, आउटसाइड द ऑफ स्टम्प पिच हुआ है या लेग स्टम्प से बाहर पिच हुआ है, ये सारी बातचीत होती है। लेकिन हमने फिर एक दफ़ा देखा कि जसप्रीत बुमराह जो है वो इस दफ़ा वो कन्विंस करते हुए नजर आए शुभमन गिल को, और उनके दरमियान एक बहस चल रही थी। ये जो बहस का माहौल है ये इस यंग कैप्टन के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर बहुत से लोग ये कहेंगे कि उनके सीखने के लिए है, लेकिन जब एक कैप्टन नया आया है, एक बड़ी सीरीज़ खेल रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा उस सीरीज़ में नहीं हैं, फिर वहाँ पर अश्विन रिटायर हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे में अगर आप कैप्टन के ऊपर इतना दबाव डालेंगे तो फिर उससे होगा क्या कि यंग कैप्टन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा जिससे आप आप तवक्को कर रहे हैं कि एक बड़ी सीरीज़ में शुभमन गिल जो है वो भारत को कामयाबी दिला दें। अब एक वाक़या ये भी हुआ कि तीसरे टेस्ट में दूसरे दिन जब जसप्रीत बुमराह ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और बेन स्टोक्स, जो रूट और क्रिस वोक्स को आउट किया, तो उसके बाद केयर्स और ब्राइडन केयर्स और जैमी स्मिथ के दरमियान एक पार्टनरशिप लगती है, और जब नया बॉल जो है वो पुराना होने लग गया और वहाँ पे सिराज, बुमराह को मदद नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा शुभमन गिल फ्रस्ट्रेट नज़र आए और वो बॉलर के साथ, अंपायर के साथ हमने देखा कि बहस करते हुए नज़र आए। ये बहस उनको मैच की उनके ऊपर पाबंदी भी हो सकती है, हो सकता है कि उनको सज़ा भी दी जाए, क्योंकि आईसीसी जो है वो या आईसीसी के कंडक्ट के ख़िलाफ़ है कि अंपायर के आप किसी फैसले के ख़िलाफ़ आर्ग्यूमेंट करें। तो और फिर वहाँ पर वो बॉल आपने देखा कि वो चेंज नहीं हुई, तो और अगर चेंज हुई तो वो मज़ीद एक पुरानी बॉल दी गई, शायद वो भी, उससे भी जो है वो शुभमन गिल जो है वो खुश नहीं थे। तो ये जो दबाव जो आता है ये उस वक्त आता है, फ्रस्ट्रेशन उस वक्त आती है जब आपके ऊपर बिला वजह तनकीद की जा रही हो। अभी शुभमन गिल का जो है वो तीसरा टेस्ट मैच है, शुभमन गिल ने बहुत आगे जाना है, वो एक मंझे हुए खिलाड़ी साबित हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और वो लोग जो बात कर रहे थे कि शुभमन गिल कैप्टन बनने के बाद शायद अच्छा परफॉर्म ना कर सकें, उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया। तो ये जो विद इन द टीम आपकी आर्गूमेंट्स होते हैं, विद इन द टीम जो आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, ये उस वक्त तक प्राइवेट रहती है जब तक ये बाहर नहीं आती। लेकिन जब ये बाहर आती है तो उसके ऊपर लोग बात करते हैं, और ख़ास तौर पे जब आप ग्राउंड के अंदर ये बात कर रहे होते हैं तो स्टम्प्स माइक जो है वो आपकी आवाज़ को कैच कर लेते हैं और फिर पूरी दुनिया उसको सुनती है। तो ये जो छोटे छोटे कुछ वाक़यात हुए हैं, शुभमन गिल अभी नए कैप्टन हैं, जो सीनियर्स हैं उनको सपोर्ट करना होगा शुभमन गिल को, ताकि शुभमन गिल जो है वो एक लॉन्ग टर्म कैप्टन बन सकें, एक लॉन्ग टर्म कामयाबी दिलवा सकें भारत को। क्योंकि भारत जैसे ही विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन रिटायर्ड हुए हैं तो भारत की टीम में कहीं ना कहीं खला ज़रूर पैदा हुआ है। दो कि भारत की यंगस्टर्स यशवी जायसवाल, ऋषभ पंत वगैरह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके स्किपर शुभमन गिल ने ख़ुद भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो सीनियर्स हैं उनको सपोर्ट करना होगा शुभमन गिल को, ताकि वो किसी प्रेशर में ना आए। आप देख रहे थे क्या आसिफ एक्सक्लूसिव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।